हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो अभी होने वाले यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये फ्रेंड डी ऑप्शन सही है, यानी कि 20%। अगला प्रश्न है, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन सी, यानी कि आगरा और इलाहाबाद जो है अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये ऑप्शन बी, यानी सहारनपुर नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तो ऑप्शन सी, खाने तथा हुक्का पीने के लिए किया जाता है। यानी 5 का सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? सरसों की कृषि तो ये रबी फसल की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, यानी दूसरा स्थान आता है चावल के उत्पादन में। और किसानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई। इस कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो ये 1551, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि महाविद्यालय हैं? तो ये 26, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल कितने हजार हेक्टेयर है? ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 12,828, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? यानी उष्ण जलवायु वाले, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम है? तो ये उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। अब सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना का उद्देश्य क्या है? ये कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रों में नलकूपों की स्थापना करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, बाढ़ नियंत्रण एवं जल परिवहन के विकास हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? तो ये सिंचाई विकास एवं कार्य नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौधा बांध परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? यानी इसका हमीरपुर है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये इटावा भी है और आगरा भी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी गंगा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी बिजनौर और मुरादाबाद दोनों ही जो है पूर्वी गंगा नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है?
तो ये नलकूप द्वारा होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत में भी जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप के माध्यम से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है शारदा नहर है। अगला प्रश्न देख लें, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये ऑप्शन बी बेतवा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल सम्मिलित हैं? तो ये गंडक परियोजना में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बेतवा नहर से लाभान्वित नहीं होता है? तो डी मिर्ज़ापुर है। बाकी हमीरपुर, जालौन एवं झांसी ये लाभान्वित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये जालौन और हमीरपुर दोनों ही, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शारदा नहर का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये बनबसा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घाघरा नहर किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फिर, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। अगला प्रश्न देख लेते, शारदा नहर में कौन सी नदी का पानी आता है? तो ये गोमती नदी का पानी आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? तो ये यमुना, गोमती और रामगंगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न फिर, उत्तर प्रदेश के बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये गाजीपुर में मिलती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मुस्टेट हिमनद है, मुस्टॉग हिमनद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? ये हमीरपुर में मिलती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा गंगा के किनारे स्थित है? तो ये आपका कानपुर स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? ये संगम के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये गंगा नदी जानी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कई बार पूछा भी गया है और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, भगवान राम की नगरी अयोध्या किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये सरयू नदी पर बसा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब हम खनिज से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ अधिक पाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है और सोनभद्र में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर जिले में सोनराई में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? तो ये झांसी में भी पाया जाता है और हमीरपुर में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एक और बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये बांदा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में कोयला अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सोनभद्र के निचले गोंडवाना क्षेत्र में भी मिलता है और मिर्ज़ापुर के जिले सिंगरौली में भी मिलता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकलने वाले डेलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो ये बॉक्साइट को एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब उद्योग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो उद्योग से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उद्योग किस चीज़ के हैं? ये चीनी उद्योग, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। चूड़ियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश के अग्रणी स्थानों में से है? ये आपका फिरोजाबाद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। जूता निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूरे प्रदेश में अग्रणी है? ये आगरा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ये रेणुकूट में किया गया। नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये आपका सहारनपुर में भी है और लखनऊ में भी है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बी और सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? ये नैनी इलाहाबाद में स्थित है, जो कि प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में आयुध उपकर कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये हजरतपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजियाबाद में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में ही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये
मथुरा में स्थित, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? ये तृतीय स्थान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? 15, तो ये खुर्जा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? ये कानपुर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में है? ये मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है? तो ये रायबरेली में किया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताले का उद्योग किस स्थान पर अधिक पाया जाता है? ये अलीगढ़ में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तनों का उद्योग कहाँ पर अधिक पाया जाता है? 64, तो ये मुरादाबाद में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बुलंदशहर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परिवहन से संबंधित। अब प्रश्न हम देखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? ये लखनऊ नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गोरखपुर में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगरों में महानगर बस सेवा संचालित होती है? तो ये सी 9 नगरों में होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जिला किस रेलवे जोन में आता है? तो ये उत्तरी मध्य रेलवे जोन में आता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन का। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस शहर तक है? ये लखनऊ तक है, जो कि उत्तर प्रदेश के कैपिटल भी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 निम्नलिखित कौन सा शहर नहीं आता है? तो ये लखनऊ नहीं आता है, बाकी मथुरा, आगरा और कानपुर आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 उत्तर प्रदेश किस जिले के को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो ये वाराणसी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम किस नाम से जाना जाता है? तो ये UPSRTC के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये बी, यानी कि 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद हमने देख लिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, गोरखपुर में इसका है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
केंद्रीय संगठन रेल विद्युतीकरण कहाँ पर अवस्थित है? तो ये इलाहाबाद में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लखनऊ हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के किस जिले तक गंगा नदी में अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की कार्गो सेवा स्टीमर के जरिए संचालित है, जिस माध्यम से माल परिवहन भी होता है? यानी कि हल्दिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? ये इलाहाबाद में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नदी में जल परिवहन की व्यवस्था है? तो ये यमुना नदी, गंगा यमुना में भी है, गंगा घाघरा में भी है, घाघरा गोमती में भी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। अब जलवायु एवं मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में किस प्रकार की है? तो ये उष्णकटिबंधीय है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ते हैं? ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? ये बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेशों में मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये वनस्पति के क्षेत्र में कटाई द्वारा, रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा और तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सभी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। राज्य के भौतिक विभाजन के अनुसार राज्य के मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ये गंगा के मैदानों में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। निम्न से कौन सा कथन सही है? ये नवंबर से फरवरी तक राज्य में शीत ऋतु होती है, भी सही है। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। मध्य जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य में अधिकतम तापमान अब तक किस नगर में अंकित किया गया है? 91, तो ये आगरा में किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे राज्य की भौगोलिक स्थिति, संरचना, जनसंख्या एवं प्रशासनिक व्यवस्था से देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये 8 राज्यों से लगती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो ये 1 ही लगती है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है? ये नेपाल से लगती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? ये उत्तराखंड बना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 98,
तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? ये सी 650 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? ये बी 240 किलोमीटर है। और आज की वीडियो को लास्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये कानपुर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100% के साथ।